अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स न्यूमेरिकल और आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसके बेसिक रूल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। ये हमारे पास सेकंड हेड ऑफ इनकम है। टोटल हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। तो इनमें से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ये हमारा सेकंड हेड ऑफ इनकम है और इसका सेक्शन 15 है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमने क्या चीज़ लिखनी है। सबसे पहले आपने इसमें लिखना है प्रॉपर्टी रेंट, या समटाइम इसको वो लिख सकता है रेंटल इनकम। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है रेंट फ्रॉम ओपन प्लॉट, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी, मतलब आपको किसी ने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, वहाँ से आपको कोई इनकम आ रही है, कोई रेंट आ रहा है। इसके बाद एनी एक्सपेंस पेड बाय टेनेंट, टेनेंट किराएदार को कहते हैं। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई मकान, दुकान जो है वो किसी को किराए पे दिया हुआ है और उसके ऊपर कोई एक्सपेंस वो करता है आपका जो टेनेंट है, तो वो भी आपकी इनकम बन जाएगी और उसे भी आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में प्लस कर लेना। इसके बाद टोकन मनी फॉरफिटेड। टोकन मनी फॉरफिटेड ये क्या होता है? जब हम जो है मकान, दुकान या अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करने लगते हैं तो समटाइम हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट एडवांस में ले लेते हैं जिसे हम अपनी ज़ुबान में बयाना कहते हैं, ताकि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कंफर्म किया जा सके। और जो ख़रीदने वाला होता है वो कहता है कि मैं आपको कुछ पेमेंट बाद में कर दूंगा और कुछ पेमेंट मैं आपको अभी एडवांस कर देता हूँ, ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंफर्म हो जाए। अब अगर बाद में जो बायर है, जो ख़रीदने वाला है, अगर वो किसी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो उसने जितनी अमाउंट आपको पे की होगी तो वो आप उसको फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट का मतलब आप उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। फॉरफिट का मतलब होता है कब्ज़ा कर लेना। तो वो आप उसको वापस नहीं करेंगे तो और वो आपकी बन जाएगी इनकम। तो उसको आपने अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में प्लस कर लेना। इसको हम कहते हैं टोकन मनी फॉरफिटेड। इसके बाद अनएडजस्टेबल एडवांस। जब हम अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो सम टाइम हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट एडवांस में हम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि जब आप ये प्रॉपर्टी खाली करेंगे तो आपके ये पैसे जो है ये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसकी वजह से 2 सूरतें हो सकती हैं। सम टाइम तो हम उसकी फुल अमाउंट जो है वो उसको, जब वो प्रॉपर्टी खाली कर देता है, हम उसको वापस कर देते हैं। और इसकी एक और सूरत ये भी हो सकती है कि हम उसे कहते हैं कि आप अभी कुछ एडवांस पे कर दें और आपका जो किराया वो इसी एडवांस में से डिडक्ट होता रहेगा। तो ये 2 किस्में हो सकती हैं। अगर तो उसमें से किराया डिडक्ट हो रहा है तो वो कहलाएगा एडजस्टेबल एडवांस। और अगर वो जो उसने किराएदार ने आपको एडवांस पे किया हुआ है, अगर उसमें से आप किराया डिडक्ट नहीं कर रहे, जब वो मकान, दुकान खाली करेगा आप उसकी फुल अमाउंट उसे वापस कर देंगे, तो उसे हम कहते हैं अनएडजस्टेड एडवांस। तो ये क्वेश्चन में हमें उसने बताया होगा कि जो आपने एडवांस लिया वो एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है। अगर तो अनएडजस्टेड होगा तो आपने उसका 110 लेके उसे प्रॉपर्टी इनकम में प्लस कर देना है। और अगर एडजस्टेबल एडवांस लिखा हुआ है तो उस सूरत में आपने उसका यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। इसके अलावा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल। जब आप एग्रीमेंट करते हैं किराएदार के साथ तो सम टाइम आप एग्रीमेंट करते वक्त उससे कुछ पैसे एडवांस में ले लेते हैं और आप उसको बता देते हैं कि ये रिफंडेबल है नहीं, या ना ही इसमें से किराया एडजस्ट होगा, तो वो भी आपकी इनकम बन जाएगी और उसे भी आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में प्लस कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी के अंदर यही चीज़ें आएंगी, तो इनको आपने प्लस कर लेना, ये आपका टोटल आ जाएगा। और इसमें से आपने लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनली करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर का जो लॉस होगा प्रॉपर्टी का उसे आपने माइनस करना। अगर कोई पिछले साल का लॉस दिया हुआ प्रॉपर्टी का तो उसे हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे।
इसके अलावा एनी एक्सपेंस इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी इनकम, ऊपर आपको जो प्रॉपर्टी रेंट दिया हुआ है अगर उसने उसके अंदर कोई एक्सपेंस जो है वो ऐड करके दिया हुआ है तो उसे आपने यहाँ पे नीचे आके माइनस कर देना। तो ये चीज़ें आपने माइनस कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये इसका हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। तो इससे रिलेटेड कुछ मज़ीद रूल्स हैं वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ अनएडजस्टेबल लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम। ये वही पॉइंट है जो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि करंट ईयर का जो लॉस है प्रॉपर्टी का वो माइनस करेंगे, और अगर लास्ट ईयर का कोई लॉस वगैरह दिया हुआ है तो उसे हम प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं करेंगे। ये जो दूसरा पॉइंट है ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रा ध्यान से आपने समझना। 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी इनकम इन केस ऑफ ओपन प्लॉट। अगर क्वेश्चन के अंदर बताया हो कि आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है वो ओपन प्लॉट है तो उस सूरत के अंदर आपने 1/10 लेके उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में प्लस नहीं करना। इसके अलावा आपके नोट्स में एक तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है, उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, वो मैंने यहाँ से काट दिया हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपको अनएडजस्टेबल एडवांस और उसके साथ साइनिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल दी हो तो आपने अनएडजस्टेबल एडवांस नहीं लिखना, सिर्फ साइनिंग अमाउंट लिखनी है। तो ये बाय मिस्टेक लिख दिया था, तो नोट्स में से आप इसको काट दीजिएगा। अनएडजस्टेबल एडवांस सिर्फ उस सूरत में नहीं लिखेंगे जब ओपन प्लॉट दिया होगा। इसके अलावा अगर ओपन प्लॉट नहीं है तो हम इसको ज़रूर लिखेंगे। फॉलोइंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम। ये कुछ एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन के अंदर दे सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अगर ये क्वेश्चन में दिए होंगे तो आपने इसे प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं करना। कंपनी की सूरत में हम इसको माइनस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल पर्सन के कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन की सूरत में हमने इन एक्सपेंसेस को प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करना। तो सिंपली आप बस यही याद रखें कि ये जितने भी एक्सपेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिए होंगे आपने इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं करना। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, प्रॉपर्टी टैक्स पेड, कलेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ रेंट एग्रीमेंट, रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये कुछ एक्सपेंस थे। अगर इनके अलावा कोई और भी एक्सपेंस दिया हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आपने उसको भी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं करना। फायर इंश्योरेंस भी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।